नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है 11.4 डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी के हमारे पास किडनी की कौन कौन सी बीमारियां हैं, ठीक है, कौन कौन से डिसऑर्डर्स किडनी के अंदर हो सकते हैं। सम टाइम ड्यू टू द सम इंटरनल एंड द एक्सटर्नल फैक्टर द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द किडनी में बी डिस्टर्ब्ड। दिस सिचुएशन आर कॉल्ड डिसऑर्डर ऑफ द किडनी। अगर हमारी किडनी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रही, ठीक है, अपना नॉर्मल वर्क नहीं कर रही, उस सिचुएशन के अंडर जो है किडनी का सारा काम डिस्टर्ब हो जाएगा, इसको आप किडनी डिसऑर्डर बोलते हो। सम इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर ऑफ द किडनी एंड देयर ट्रीटमेंट इज डिस्क्राइब बिलो। कुछ इम्पॉर्टेंट जो किडनीज के डिसऑर्डर्स हैं वो आपके पास जो हैं उन्होंने डिस्कस किए हुए हैं आपके बुक के अंदर। अब वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो डिसऑर्डर है वो है किडनी स्टोन। आप मोस्टली इस टर्म से फेमिलियर हैं। कई लोगों के का जो किडनी है उसके अंदर किडनी स्टोन्स होते हैं, ठीक है, वो ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, मेडिसिन ले रहे होते हैं क्योंकि वो पेनफुल है, ठीक है। उसकी वजह से, किडनी स्टोन की वजह से आपके एब्डोमेन वाले पोर्शन के अंदर आपको पेन फील होता है और साथ साथ आपके जितने भी जॉइंट्स हैं उनमें दर्द होता है। सो इसका ट्रीटमेंट जो है आगे हम बुक के अंदर उन्होंने ट्रीटमेंट्स भी बताए हुए हैं कि क्या ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे किडनी स्टोन के होता क्या है, कॉजेटिव एजेंट क्या है, किस वजह से इसके रीजंस क्या हैं, ठीक है, पेशेंट के अंदर उसके सिम्टम्स कैसे जाहिर होते हैं। सो किडनी स्टोन, वी नो दैट किडनी फिल्टर हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड। हमें पता है किडनी हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस को फिल्टर कर रही है। समटाइम द फिल्टर हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट है, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड एक्सेट्रा, ये सारे जो वेस्ट मटेरियल है गैदर्ड इन द किडनी एंड मेक लार्जर ऑब्जेक्ट। ये किडनी के अंदर ही रह जाते हैं और मिल के एक बड़ा ऑब्जेक्ट बना देते हैं। सच ऑब्जेक्ट कैन नॉट पास इन द यूरिन। वो वाला जो बड़ा ऑब्जेक्ट बन जाएगा वो यूरिन के प्रोसेस के थ्रू जो है पास नहीं हो सकता किडनी से, उसको आप किडनी स्टोन कहते हैं। Some stones may leave the kidney and get trapped in the ureter or urinary bladder. कुछ स्टोन ऐसे होते हैं जो किडनी से निकल कर यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चले जाते हैं। These can then cause obstruction in the urinary tract, जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक के अंदर वो टोटली ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब रीज़न क्या है आपके पास किडनी स्टोन के? द प्रेजेंस ऑफ द मोर कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट इन द पर्सनस डाइट। अब ये होते किन किन के अंदर है? ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर, या अगर आप फैट्स वगैरह का यूज़ ज़्यादा लेंगे या डेयरी प्रोडक्ट्स, तो उनके अंदर ये सारे के सारे जो हैं प्रेजेंट होते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट इज़ द मेजर कॉज ऑफ किडनी स्टोन। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ विटामिन सी एंड डी इन द डाइट में आल्सो कॉज स्टोन। इसके अलावा अगर आपकी डाइट के अंदर विटामिन सी या विटामिन डी की अमाउंट ज़्यादा होगी तो वो भी किडनी के अंदर स्टोन को कॉज करेगी। द अदर कॉज ऑफ द किडनी स्टोन आर रिड्यूस्ड वाटर इनटेक। इसके अलावा पानी का कम पीना, एक्सेस यूरिक एसिड इन द ब्लड, और अगर यूरिक एसिड ब्लड के अंदर ज़्यादा होगा वो वजूहात हो सकती हैं, या कोई भी यूरिनरी ट्रैक के अंदर इन्फेक्शन है उस वजह से स्टोन बन सकते हैं। एंड अल्कोहल कंजप्शन, या आप अल्कोहल बेस जितनी भी आपके पास लिक्विड है वो अगर आप यूज़ करेंगे उससे भी किडनीज के अंदर स्टोन होने का खतरा होता है, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? पेशेंट ऑफ द किडनी स्टोन फील स्वेयर पेन इन द किडनी आर द लोअर एब्डोमेन। नीचे वाले पेट में आपको स्फीयर किस्म का जो है पेन फील होता है। अदर सिम्टम्स ऑफ द किडनी स्टोन इंक्लूड नाउजिया, वॉमिटिंग, बर्निंग इन द यूरेट्रा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब बार बार यूरिनेशन होना, फाउल स्मेलिंग इन द यूरिन, और आपकी यूरिन के अंदर स्मेल बहुत ज़्यादा अजीब हो, मतलब बहुत ज़्यादा गंदी टाइप की स्मेल होगी आपकी यूरिन की। ब्लड एंड पस इन द यूरिन एंड ब्लॉटिंग। इसके अलावा आपके पास जो ब्लड जो है ना, ब्लड और पस आ रही होती है आपकी यूरिन के साथ, ठीक है, और साथ ही साथ उसके ब्लॉटिंग वाली कंडीशन भी क्रिएट हो जाती है। अब अगर हम इसका ट्रीटमेंट देखें तो ट्रीटमेंट क्या है? इफ द किडनी स्टोन आर स्मॉल इन अ साइज, अगर किडनी स्टोन स्मॉल है फिर तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी के उस स्टोन को यूरिन के थ्रू बॉडी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इफ़ द स्टोन आर लार्ज एंड कैन नॉट पास इजीली, लेकिन अगर स्टोन बड़ा है
और वो पास नहीं हो सकता इजीली पानी पीने से, द पेशेंट हैज़ टू अंडरगो सर्जरी, उस कंडीशन में पेशेंट की सर्जरी की जाती है। पेशेंट्स किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर इज ओपन एंड स्टोन आर रिमूव्ड, तो उसके रिजल्ट में क्या है, जिस जगह पे भी स्टोन होगा उसको ओपन किया जाता है और वहां से आपके पास स्टोन को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। इसके साथ वो आपको बताता है द मोस्ट रीसेंट मेथड ऑफ रिमूविंग किडनी स्टोन इज कॉल्ड लिथोट्रेप्सी। लिथोट्रेप्सी भी एक आपके पास न्यू टेक्निक है जो कि जिसके थ्रू किडनी के स्टोन को रिमूव किया जाता है। इट इज़ नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन, इसमें सर्जरी नहीं होती, ठीक है। दिस टेक्निक इज यूज टू ब्रेक अप द स्टोन प्रेजेंट इन द किडनी, इस टेक्निक के अंदर आपकी जो किडनी के अंदर स्टोन है उसको ब्रेक किया जाता है छोटे छोटे पीसेस के अंदर, यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर जहां पर भी वो है। In this method, the stone inside the kidney is targeted by shock wave. क्या होता है, आपके पास अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं किडनी के उस पोर्शन के ऊपर जहाँ पर स्टोन है उसके ऊपर बम्बार्ड की जाती हैं, वो स्टोन छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है। द शॉक वेव्स ब्रेक द स्टोन इनटू द टाइनी पीसेस विच आर पास आउट ऑफ द बॉडी इन अ यूरिन। जब वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है वो इजीली आपकी बॉडी से रिमूव हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है किडनी फेलियर, वो भी आपके पास किडनी का डिसऑर्डर है, ठीक है। इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, सो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सारा इसके बारे में क्लियर कर दूंगी, ठीक है।